गुरुदेव, जीवन में हम पे कोई विपत्ति आए तो हम भगवान को याद करें या ईश्वर को याद करें? अगर भगवान को याद करें तो कौन से भगवान को याद करें? पहली बात तो ये है कि भगवान एक ही है। बाकी तो सब उसके अंश हैं, आप और हम की तरह। भगवान एक ही है। दूसरा सवाल ये कि आप करो भगवान को याद, जितना चाहे आप भगवान को याद करो, आप किसी देवता को याद करो, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करो, कोई भी विपत्ति टलती नहीं। यदि ईश्वर ने आपके नसीब में ये लिख दिया है कि ये होना है तो वो होना है। विपत्ति की जहां तक सवाल है, आप मेरी एक बात पे ध्यान देना, आप किसी एक देवता के पीछे पड़ जाओ, रात दिन उसकी पूजा करो, रात दिन उसकी पूजा करो, नाम जप करो, या फिर घंटी बजाओ, पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, रात दिन करो, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतने दुख मिलेंगे, इतने दुख मिलेंगे, और बहाना क्या लग जाएगा कि परीक्षा लेना। आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, हकीम फेल हो जाएंगे, डॉक्टर फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर का विनाश होना शुरू हो जाएगा। यह है भगवान की स्थिति। भगवान पंच तत्वों को बोला गया है, और पंच तत्वों में हम हर किसी को देखते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज बनी है वो पंच तत्वों से बनी है। और यदि आप इनमें से किसी को भी याद करते हो तो आपका शरीर बीमारी का घर बन जाएगा, यहां तक कि आपका परिवार भी बीमारी का घर बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहता हूं। माता काली है, आप उनकी आराधना करिए, बड़े आराम से करिए। शमशान में उनका वास है, और सभी भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं, गण बोल देते हैं। यदि आप सपोज करो आप अपने परिवार में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो जहां आप जाओगे आपके बच्चे भी पीछे पीछे वहीं जाएंगे। तो आप माता काली की आराधना करोगे तो वो बच्चे कहां जाएंगे उनके? वो भी आपके पास आएंगे। जिन भूत प्रेत सब आपके साथ आएंगे, तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। और बहाना बहुत बढ़िया लग जाएगा कि माता परीक्षा ले रही है। ऐसे ही सपोज करो कि आप शंकर भगवान की आराधना करते हैं, तो नंदी भी है, वासुकी भी है, और भी भूत प्रेत हैं, सब 24 घंटा उनके साथ रहते हैं। वो बिना महादेव के रह ही नहीं सकते, जहां महादेव जाएंगे वहीं जाएंगे। तो आप उनकी आराधना करते हैं तो आपका शरीर भूत प्रेतों से भर जाएगा, और बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, काम धंधे बंद हो जाएंगे, आप बर्बादी की तरफ चल दोगे। और बहाना कितना बढ़िया लग जाएगा कि परीक्षा लेना है। तो इंसान ने ये परीक्षा नाम का जो शब्द है, ये अपने जीवन में बिठा लिया है। आप किसी संत को देख लो, एक कबीर पंथ है, कबीर पंथ में जितने भी संत मिलेंगे वो 99% निरोग मिलेंगे, कोई रोग नहीं होगा उनके अंदर, क्योंकि वो पॉजिटिव है। बाकी आप किसी भी संत को देख लो जो देवताओं से विलीन करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं या देवी की आराधना करते हैं, वो दुखी ही मिलेंगे। कोई शरीर से दुखी है, किसी के फेफड़े खराब है, तो किसी की किडनी खराब है, तो किसी के माथे में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है, कोई डॉक्टर को दिखा रहा है, कोई अस्पतालों में जा रहा है, सब दुखी है। तो उसका जो रीजन है वो यही है कि भगवान भगवान की जितनी आराधना करोगे उतना ही दुख मिलेगा। ईश्वर एक ऐसा है, ईश्वर जो सब कुछ हमें देता है, जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, वो हमारी आत्मा है। अपनी आत्मा को याद करोगे या एक निर्गुण ईश्वर की आराधना करोगे तो ये ब्रह्मांड, ये भगवान, ये सब आपसे शरीर से पीछे हट जाए और आपका शरीर निरोग रहेगा। तो विपत्ति में, जब इंसान पे कोई विपत्ति आए और उसको लगता है कि मुझसे ये नहीं टलेगी, तो उस ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। हर विपत्ति टलती चली जाएगी। सपोज करो कि भगवान ने ये आपके नसीब में लिख दिया है, देखो एक के ऊपर एक बैठा है, एक के ऊपर एक बैठता है। तो एक फिल्मी डायलॉग है, हर बाप का एक बाप होता है। तो एक के ऊपर एक बैठा है, लास्ट में कौन बैठा है? ईश्वर। तो ईश्वर को जब याद करोगे तो हर विपत्ति टल जाएगी।
भगवान ने यदि आपके नसीब में लिख दिया है कि यहां आपकी टांग टूटनी है, तो संत लोग कह देते हैं कि टांग टूटेगी ही टूटेगी, बस भगवान इतना कर सकता है, थोड़ा सा आपको राहत दे देगा। टांग टूटनी है तो चोट लग जाएगी, लेकिन लगेगी जरूर। जो लिख दिया है होगा जरूर, क्योंकि समय का जब चक्र चलता है तो समय लौट के आता है। वो आपके कर्मों का आपको दंड दे रहा है, लेकिन ईश्वर आपके हर कर्म को माफ करने में सक्षम है। वो आपके हर कर्म को माफ कर देता है, आपकी विपत्ति को टाल देता है। कोई भी विपत्ति हो, सब विपत्ति टल जाएगी, यहां तक कि आपकी मौत भी टल जाएगी। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी मौत ही नहीं आएगी, ये शरीर एक दिन नष्ट जरूर होना है। तो मौत जब आएगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की विपत्तियां सब चलती चली जाएंगी। तो ईश्वर को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, उस निर्गुण ईश्वर के गुण गाओ, जाप करो, भजन करो, और सारी विपत्तियां अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी।